लव कुमार जी हम लोगों के बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं, उनको भी पता है कि इस बयान का अर्थ क्या है। देखो, पहला तो जगदानंद सिंह के बयान से ये साफ हो गया है कि जो राम मंदिर के विरोधी हैं वो आरजेडी जेडीयू के साथ रहेंगे बिहार में। एक ध्रुवीकरण, जो समर्थक हैं वो इनके विरुद्ध रहेंगे। तो अब बिहार की राजनीति में बिल्कुल इन्होंने एक रेखा खींच दी बयान से, चूंकि अध्यक्ष हैं, कि राम मंदिर जो बन रहा है ये नफरत की जमीन में है, हम इसके विरोधी हैं, तो जो विरोधी हैं वो इनके साथ जाएंगे। ठीक है। जगदानंद सिंह 74 के आंदोलन के इतने नेता, इतने अच्छे बात करने वाले, सोचना पड़ेगा कि ये बयान क्यों दिया है। इस समय बिहार की पॉलिटिक्स को 90 के मंडल और मंदिर में हम लोग बैठे थे, हम और अजय जी तभी चर्चा कर रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा लेके निकले थे और 30 अक्टूबर को उसको अयोध्या पहुंचना था। 23 अक्टूबर को लालू जी ने समस्तीपुर में रात में जब सारे लोग चले गए, वो आराम कर रहे थे अपने गेस्ट हाउस में, तो उठा दिया था और उस समय से हीरो बन गए थे कि मैं सेकुलरवाद का हीरो हूं और मुस्लिम वोट वन साइडेड हमारे पक्ष में हो गया और एंटी बीजेपी वोट हो गया और वो आज तक चल रहा था। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो वो उस राजनीति को फिर से उनको जिंदा करने की कोशिश बिहार में हो रही है और वो कई तरीके से हुई है और उसी में जगदानंद सिंह का बयान है और ये भयानक बयान है। वो इसलिए ये बयान भयानक है कि इसके दो मैं बड़े उदाहरण दे रहा हूं जिससे आरजेडी जेडीयू नेता को समझना पड़ेगा। अजहर मसूद जो जैसे मोहम्मद का संस्थापक है, जब वहां ये सब बयान गए लालू यादव के फलाने के चारों तरफ कि ये वाकई में ये बाबरी मस्जिद थी जिसको ध्वंस कर दिया गया, तो वो बयान देता है कि मैं अयोध्या आया और वो ध्वस्त जगह को देखा तो मेरे नथुने फरकने लगे और मुझे लगा कि मुझे भारत से बदला लेना है और उसने जैसे मोहम्मद बनाया और पार्लियामेंट पर अटैक किया उसके लोगों ने। तो आज अगर आप इस प्रकार से उसी बयान को कर रहे हैं कि वाकई ये नफरत की है, गलत तरीके से बना है, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके बनाया गया है, तो देश और बाहर जो भारत विरोधी जिहादी आतंकवादी हैं, क्या उनको फिर से आप खाद पानी देने की कोशिश कर रहे हैं? ये इसका एक भयानक पक्ष है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार से ही पीएफआई का वो मॉडल पकड़ा गया है जिसने बताया कि 50 वर्षों में बिहार भारत को इस्लामिक राज्य बनाना है, जो ट्रेनिंग दे रहा था। बिहार में ही अग्निवीर के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए, सबसे ज्यादा हिंसा जलाए गए, उसमें ये जिहादी टेररिस्ट पकड़े गए हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स में जीत के लिए क्या बिहार को आग लगाने की कोशिश हो रही है? महंत राजू दास, आप तो अयोध्या से ही हैं, हमने देखा है कि बढ़ चढ़कर हर समुदाय के लोग, हर कोई बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है। देश के कोने कोने से चंदा आ रहा है कि भाई भगवान राम का मंदिर भव्य बनना चाहिए और चंदे का मतलब यह है कि सबको ये लगे कि हम भगवान राम का मंदिर बनने में सहयोग कर पा रहे हैं। इसमें नफरत कहाँ है? नहीं, देखिए शुद्ध रूप से उन नेताओं को तकलीफ है जो नेता यह नहीं चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो साधु संतों को बोको हराम ISI से जोड़ देते हैं मौका पड़ने पे, जो भगवान राम के विरोध में 16-17 वकील खड़े कर देते थे, जो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, उसके बाद लोगों ने क्या कहा, अरे राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम होगा। चींटी तक नहीं मरी, चूटे तक नहीं मरे, शांतिपूर्ण तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर आया और आदेश अक्षरशः कोर्ट के आदेश का अक्षरशः सभी लोगों ने फॉलो किया, पालन किया। आज भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। कष्ट इस बात की इन नेताओं से मेरा सवाल है, अगर अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दो, आप बोल दो मक्का इस जगह पे बना है, अब इस सर्तन से जुदा हो जाएगा। ये भाई ये विषय नहीं है, ये डर चुके हैं मोदी और योगी जी के कार्य से हैं। जिस प्रकार से हिंदू जनमानस सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दे रहा है और एक चाय वाले को मुख्यमंत्री बना दे रहा है। ये डर वो राम सिंह को कोई लेना देना नहीं, सवाल तो है, मेरा यही सवाल तो है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।